आपके पास सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि एक आपके पास स्लैक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है L = 5 मीटर। आपके पास एक स्लैक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है L = 5 मीटर, सही है। और वो आपके पास बेसिकली स्ट्रिंग शुरू में ऐसे रखा हुआ है और ये लेंथ है आपके पास 3 मीटर, और वो स्ट्रिंग आपके पास शुरू में ऐसे रखा हुआ है और ये लेंथ है आपके पास 3 मीटर है, राइट। और इसके एक एंड पर आपके पास बेसिकली एक पार्टिकल ऑफ मास m रखा हुआ है और उसको हम लोगों ने u स्पीड दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है सर। और उसके एक एंड पर आपके पास एक पार्टिकल ऑफ मास m रखा हुआ है और उसको हम लोगों ने u स्पीड दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। और ये पूरा आपके पास सिस्टम रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो होगा क्या कि ये पार्टिकल ऑफ मास m ऐसे जाएगा u स्पीड से, और जब ये डिस्टेंस आपके पास होगा 4 मीटर और ये डिस्टेंस आपके पास होगा 5 मीटर, तो वो टाइम पर आपके पास स्ट्रिंग हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, राइट। तो वो टाइम पर आपके पास स्ट्रिंग हो जाएगा तो टॉट हो जाएगा, राइट। तो जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 3/5 और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 40/5। जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 3/5 और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 40/5। जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 3/5 और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 40/5। आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है जी सर। अब अगर आप ये पार्टिकल पर ध्यान दीजिएगा तो ड्यूरिंग टॉट ये पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलाउंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग टॉट ये पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलाउंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। ड्यूरिंग टॉट तो ये पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलाउंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलाउंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट बेसिकली तो ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा, ठीक है सर। आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास तो वेलोसिटी तो कंजर्व है भी सही, तो पहले भी 3/5 है और अभी कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास तो 3/5 ही है। पहले भी 3/5 है और अभी कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास तो 3/5 ही है, ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग इस पार्टिकल का वेलोसिटी अनचेंज है, 3/5 है और 3/5 है। पहले भी आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी 3/5 ही था और आपके पास जस्ट आफ्टर टॉट भी 3/5 ही है। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपका अनचेंज है, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब अगर आप इस पार्टिकल पर ध्यान देंगे तो ड्यूरिंग टॉट इस पार्टिकल पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। ड्यूरिंग टॉट इस पार्टिकल पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ड्यूरिंग टॉट इस पार्टिकल पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का तो वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। और वो चीज़ आपका फॉलो भी हो रहा है क्योंकि शुरू में आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग था 40/5 और अब आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग है 0। क्योंकि शुरू में आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग था 40/5 और अब आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग है 0। क्योंकि शुरू में आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग था 40/5 और अब आपके पास कॉमन नॉर्मल के अलोंग है 0। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपको बताना है इम्पल्स बताना है तो टेंशन फोर्स का, तो J = इंटीग्रल ऑफ दी तो T dt बराबर आ जाएगा आपके पास 4μ/5। अब अगर आपसे कोई पूछते कि आपको इम्पल्स बताना है तो टेंशन फोर्स का, तो J = इंटीग्रल ऑफ दी तो T dt बराबर आ जाएगा आपके पास 4μ/5।
अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बेसिकली इम्पल्स बताना है तो टेंशन फोर्स का, तो जे बराबर इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास 4mu/5 के। इजी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।